बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक है। लास्ट लेक्चर में हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, एंथैल्पी पढ़ी थी और हमने एंथैल्पी की टाइप पढ़ी थी। ठीक, तो एंथैल्पी के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो हीट चेंज जो कांस्टेंट प्रेशर पे होती है किसी भी रिएक्शन के दौरान, तो उसको हम एंथैल्पी कहते हैं। देन हमने एंथैल्पी की डिफरेंट टाइप्स की थी। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन किया था, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किया था, एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन किया, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन और इसी तरीके से एंथैल्पी ऑफ कंबस्चन और एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन को कवर किया। आज का हमारा ये टॉपिक है कि हमारे पास कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर होता है कोई भी टाइप का, तो उसकी एंथैल्पी को मेजर कैसे किया जा सकता है, उसको कैलकुलेट कैसे किया जा सकता है। यानी अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ है तो हीट रिलीज़ हुई है, वो हीट कितनी रिलीज़ हुई है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। सिमिलरली अगर कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ है तो उस सूरत में जो हीट अब्ज़ॉर्ब हुई है वो कितनी हुई है, इसको भी हम मेजर कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक भी यही होगा, मेजरमेंट ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो चेक करें, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन कैन इजीली डिटेक्टेड बाय ऑब्जर्विंग द टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन वेसल बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन। यानी अगर आप लोगों ने टेम्परेचर चेंज करना है तो बिफोर रिएक्शन आप उनका टेम्परेचर रिकॉर्ड करें थर्मामीटर से, और आफ्टर रिएक्शन एज लॉन्ग एज हीट ऑफ रिएक्शन इवॉल्व्ड एंड ऑब्जर्व्ड। बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह हम टेम्परेचर को रिकॉर्ड करते हैं तो हम हीट को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़, एक्यूरेट वैल्यू ऑफ डेल्टा एच कैन बी डिटरमाइन बाय यूजिंग कैलोरीमीटर। और याद रखें हमारे पास दो तरह के कैलोरीमीटर्स होते हैं एंथैल्पी को मेजर करने के लिए। एक को बोलते हैं ग्लास कैलोरीमीटर, एक को बोलते हैं बम कैलोरीमीटर। दोनों की मदद से हम एंथैल्पी फाइंड करते हैं। ज़्यादा एक्यूरेट जो मेथड है वो बम कैलोरीमीटर है, लेकिन इसके साथ साथ ग्लास कैलोरीमीटर भी लेबॉर्ट्री में यूज़ होता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और दोनों को आप लोगों ने विद द हेल्प ऑफ डायाग्राम एक्सप्लेन करना है। तो शुरू करते हैं ग्लास कैलोरीमीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को इसका स्ट्रक्चर आना चाहिए। तो बेसिकली ये हमारे पास ऑर्डिनरी जो ग्लास कैलोरीमीटर है वो दो बीकर्स पे मुश्तमिल होता है। एक हमारे पास ये आउटर बीकर है, एक हमारे पास इनर बीकर है। और ये जो दरमियान में आपको जोन नज़र आ रहा है ये वाला, ये इंसोलेट करने के लिए, इंसोलेशन करने के लिए कॉटन का इस्तेमाल हुआ है। तो हम कॉटन वूल इस्तेमाल करते हैं इंसोलेट करने के लिए, ताकि ना सिस्टम से हीट जाए ना सिस्टम में हीट आए। तो दिस इज़ कॉल्ड आउटर बीकर, दिस इज़ कॉल्ड इनर बीकर। आउटर और इनर बीकर के दरमियान क्या मौजूद है हमारे पास, कॉटन वूल जो इंसोलेट करती है। और इसके अलावा इनर बीकर में आपका जो मतलूबा रिएक्शन है जिसकी आपने एंथैल्पी को कैलकुलेट करना है वो आपके रिएजेंट्स होंगे। यहाँ इसके साथ साथ थर्मोमीटर होगा जो टेम्परेचर रिकॉर्ड करेगा, और साथ साथ स्टीरर होगा। स्टीरर का काम क्या होता है, ये शेक करता रहता है कंटिन्यूसली, ताकि जितनी भी हीट टेम्परेचर चेंज है वो कांस्टेंट हो, यूनिफॉर्म हो। और ये लिड है, लिड का मतलब है ये बीकर बिल्कुल क्लोज होगा, तो ना हीट अंदर से बाहर जाएगी ना बाहर से अंदर आएगी। तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लास कैलोरीमीटर। इसका मतलब है ये ऑर्डिनरी होता है, इसको आम भी आप खुद भी लेबॉर्ट्री में खुद कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक हो गया। करेंगे क्या, बहुत आसान तरीका, हम बिफोर द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर रिकॉर्ड करेंगे, वो हमारे पास होगा T1। इसके बाद रिएक्शन स्टार्ट होगा। आफ्टर द रिएक्शन हम वक्तन हर रेगुलर इंटरवल के बाद उसका टेम्परेचर रिकॉर्ड करेंगे। जब उसमें कांस्टेंट कोई टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो जिस जगह पे वो जाके कांस्टेंट हुआ वो टेम्परेचर रिकॉर्ड करेंगे, दैट इज़ T2। और देन हम फार्मूला लगाएंगे डेल्टा T इज़ इक्वल टू T2 माइनस T1। तो ये जस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड होगा। और एंथैल्पी यानी H कैसे हम फाइंड करेंगे, उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे। और फार्मूला क्या होगा उस हीट का, Q इज़ इक्वल टू M मल्टीप्लाई S मल्टीप्लाई डेल्टा टी। डेल्टा टी तो अभी मैंने आपको बता दिया, T2 माइनस T1। M इसमें क्या होगा, मैस ऑफ रिएक्टेंट्स यूज़। ठीक हो गया। और S क्या होगी, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। यानी अगर आप एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं उसमें वाटर यूज़ हो रहा है तो उसकी स्पेसिफिक हीट, या आपके पास कोई और सॉल्वेंट है, कोई और रिएजेंट है तो उसकी स्पेसिफिक हीट। और स्पेसिफिक हीट क्या होती है, ये किसी भी बॉडी की वो कैपेसिटी होती है, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, यानी क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 1 डिग्री सेल्सियस। कि अगर किसी बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, आप उसका टेम्परेचर हाई करके 1 डिग्री तक जाते हैं तो उसके लिए जो हीट रिक्वायर्ड होगी दैट इज स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। यानी अगर हम ये काम पानी के लिए करते हैं और साथ डेल्टा टी होगी। तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑर्डिनरी ग्लास कैलोरीमीटर। तो चेक करें इसको क्या लिखा हुआ है।
For most purposes, ordinary glass calorimeter can be used to determine the value of delta H. Delta H means change in enthalpy. The usual type of calorimeter is basically insulated container. Insulated container का मतलब बताया, ना हीट रिलीज हो ना हीट अब्जॉर्ब हो, यानी उसका सिस्टम और सराउंडिंग का आपस में कोई कनेक्शन ना हो, विद द थर्मोमीटर एंड स्टीरर। ये वन लाइन में कैलोरीमीटर की डेफिनेशन हो सकती है जी। कैसे करेंगे हम, ये वर्क कैसे करेगा? रिएक्टेंट्स इन स्टिशोमेट्रिक अमाउंट आर प्लेस्ड इन कैलोरीमीटर। स्टिशोमेट्रिक मीन कैलकुलेटेड अमाउंट, उनका मैथ आप लोगों को पता होना चाहिए ताकि देन आप फार्मूले में पुट कर सके। व्हेन रिएक्शन प्रोसीड्स, जब रिएक्शन चलता है, द हीट एनर्जी इवॉल्व्ड आर एब्जॉर्ब्ड इधर वार्म और कूल द सिस्टम। बताया था हीट रिलीज हो सिस्टम वार्म होगा, हीट अब्जॉर्ब हो सिस्टम जो है कूल डाउन होगा। और टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज रिकॉर्ड बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। ठीक, फॉर एग्जांपल आपने न्यूट्रलाइजेशन करनी है तो आप इस्तेमाल करते हैं एसिड का और बेस का। तो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जो इनर बीकर होगा उसमें आप ऐड करेंगे बेस, और उस बेस का थर्मोमीटर से टेम्परेचर रिकॉर्ड करेंगे। देन जैसे ही आप उसमें ऐड करेंगे एसिड, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा और जो हीट है वो रिलीज़ होगी। ठीक, यानी सिस्टम वार्म हो जाएगा, और जब वो कांस्टेंट एक पॉइंट पे हीट होगी तो वो क्या होगा, T2। तो इस तरीके से हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। आगे, नोइंग द टेम्परेचर चेंज ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट प्रेजेंट इन स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, वी कैन कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ हीट इवॉल्व्ड और अब्जॉर्ब ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। और फार्मूला मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें m क्या होगा, m इज़ मास ऑफ रिएक्टेंट्स, s क्या होगी, स्पेसिफिक हीट ऑफ रिएक्शन मिक्सचर, डेल्टा T क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर, और प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। यानी हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू m क्रॉस s। तो वो भी इसको एज अ होल भी हम फाइंड कर सकते हैं सिस्टम की। तो देन ये हमारे पास स्ट्रक्चर होगा। इसके बाद एक छोटा सा न्यूमेरिकल है। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल वैसे इतने इंपॉर्टेंट हैं तो नहीं, लेकिन आपने इस न्यूमेरिकल को चेक करना है। ये ऊपर वाला फार्मूला ही यूटिलाइज हुआ है और कैसे उसकी हीट फाइंड की गई है वो देख लें। स्पेसिफिक हीट की वैल्यू गिवन है। इसके बाद डेंसिटी ऑफ वाटर यानी कि कितने वो कैलकुलेटेड मास था, टेम्परेचर पहले कितना था बाद में कितना, तो डेल्टा T फाइंड किया हुआ है, T2 माइनस T1। और देन हमारे पास जो फार्मूला लगाया गया है m क्रॉस s क्रॉस डेल T, तो वैल्यू पुट की और इस तरीके से पता चला कि नेगेटिव में है तो एक्सोथर्मिक हीट है और इस तरीके से ये रिलीज़ होगी। तो इस न्यूमेरिकल को आप लोग चेक करिएगा, कोई इशू हुआ तो डिस्कस करिएगा। नेक्स्ट, एक और एक्यूरेट मेथड जिससे आप एंथैल्पी फाइंड कर सकते हैं, दैट इज़ बॉम्ब कैलोरी मीटर। इससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ कंबस्चन फॉर फूड फ्यूल अदर कंपाउंड। यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी फूड है तो हम इस कैलोरी मीटर की मदद से फाइंड कर सकते हैं कि उस फूड में कितने किलो कैलोरी या कितने कैलोरीज एनर्जी होती है। इसी तरीके से जब फ्यूल है, फॉर एग्जांपल पेट्रोल है, डीजल है, हमने ये चेक करना है कि दोनों का अगर हम फॉर एग्जांपल एक एक ml लेते हैं, एक एक मिलीलीटर लेते हैं, तो अगर हमने देखना हो कि कौन बर्न होकर ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा तो उसके अंदर कितनी एनर्जी है वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और कोई भी कंपाउंड जिसको आपने कंबस्ट करना है, जलाना है, बर्निंग करनी है, तो बर्न होने वाली तमाम चीज़ों की एंथैल्पी को कैलकुलेट किया जा सकता है। तो डेफिनेशन है ये बम कैलोरीमीटर की। बम कैलोरीमीटर इज यूजुअली यूज फॉर द एक्यूरेट डिटर्मिनेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ कंबस्चन फॉर फूड फ्यूल एंड अदर कंपाउंड। यानी इसमें हम पूरे सब्सटेंस को बर्न करते हैं और बर्निंग के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता है, तो हमें पता चल जाता है कि उसने कितनी हीट रिलीज या अब्जॉर्ब की। ठीक, पहले इसका भी पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका नाम बम कैलोरीमीटर है क्योंकि बॉम्ब लाइक है। तो ये सारे इसके पोर्शंस हैं वो पहले नंबर पे आप चेक करें। सबसे पहले ये आउटर साइड देखें, ये जो आउटर साइड है ये इंसुलेटेड स्टील का कंटेनर होता है। और ये जो आपको डबल एरिया नज़र आ रहा है, मैं अंडरलाइन करता हूँ, ये जो दरमियान में एरिया खाली है, ये इसको इंसुलेट करने के लिए इंसुलेटेड जैकेट यूज़ होती है। यानी इसका भी वही फंक्शन होता है, ना हीट को रिलीज़ होने देती है ना अब्जॉर्ब। तो ये सारा आउटर सिस्टम हो गया। यानी ये इसको मैं साइड में बनाता हूँ जो आपकी बुक ऐसे ड्रा हुआ है। दिस इज़ इंसुलेटेड जैकेट और ये स्टील की पूरी वेसल होती है। एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, ये जो होल सिस्टम है ना, ये सारा आउटर हिस्सा इस बम के अलावा इसको छोड़ के बाकी ये जो सारा एरिया होगा ना, ये सारा एरिया ये वाटर होता है, ये पानी होता है। ठीक हो गया। इस पानी के अंदर क्या होता है, थर्मोमीटर यूज़ होता है। यानी हम बिफोर दी कंबस्चन पानी का टेम्परेचर रिकॉर्ड करते हैं, आफ्टर कंबस्चन हम पानी का टेम्परेचर। यहाँ अगेन नेक्स्ट चीज़ ये स्टिरर होता है। ठीक हो गया। ये सारी इसकी आउटर चीज़ें होंगी। अब इनर क्या है, ये सारी बम शेप नज़र आ रही है, तो ये सारा एरिया बम कहलाता है, इसीलिए इसका नाम भी बम कैलोरी मीटर है। ये जो बम होता है इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट होता है। ये इसकी इग्निशन कॉइल लगी हुई है।
ठीक हो गया। और इस इनिशियल जो कॉइल होती है इसमें ग्रेफाइट यानी कार्बन होता है, कोयला होता है यू कैन से। जब इसको हम इलेक्ट्रिक स्पार्क देते हैं, ये देखें ये इसका एक एनोड है और एक कैथोड है, जब हम इसको इलेक्ट्रिक स्पार्क देते हैं तो ये यहाँ से कह सकते हैं एक्सप्लोजन होती है, बहुत ज़्यादा हीट रिलीज़ होती है जो इस रिएक्शन को प्रोसीड करवाती है। जिस तरह बम बम तो एक्सप्लोड होता है ना, उसके पार्ट्स बिखर जाते हैं, लेकिन यहाँ बम एक्सप्लोड तो नहीं होता, लेकिन इंटरनल उसमें अंदर रिएक्शंस होता है। इसके अलावा क्या होता है, ये इसके में सीलिंग रिंग होती है, यानी जो हीट वगैरह को बाहर आने नहीं देती, यूनिफॉर्म यानी ये हीट रिलीज़ होती है। ये गैस इनलेट है, गैस इनलेट का ग्लास इनलेट का क्या काम होता है, यहाँ हवा का प्रेशर एडजस्ट किया जाता है। हम आगे पढ़ेंगे, ऑलमोस्ट यहाँ से हम टेम्परेचर एडजस्ट करते हैं 20 एटमॉस्फेरिक। ठीक हो गया। करते कैसे हैं, इस स्क्रू की मदद से, यानी जिस तरह वो कह सकते हैं ना नट वगैरह होता है, तो इसको हम टाइट या लूज़ करके अंदर प्रेशर को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये सारा इसका स्ट्रक्चर बनता है। रिपीट करता हूँ, बारी बारी टिक्के लगा के। थर्मोमीटर आपको बता दिया, वाटर यानी ये आउटर सारे कंटेनर में, ये स्टील का बम्ब है होल, इग्निशन कॉइल है जिसको हम करंट की मदद से इग्नाइट करते हैं, जलाते हैं। इंसुलेटेड जैकेट है जो आपको बता चुका हूँ, ग्रेफाइट सैंपल है, सीलिंग रिंग है, ग्लास इनलेट है, नीडल वाल्व होता है, यानी इस वाल्व को टाइट या लूज़ करके प्रेशर एडजस्ट किया जाता है, और ये स्टेरर होता है, और यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव बैटरी के साथ कनेक्ट होते हैं तो करंट दिया जाता है। तो ये सारे पोर्शन है। करते हम क्या हैं, कैलकुलेटेड अमाउंट्स में रिएक्टेंट लेते हैं, और अमूमन हम जो रिएक्टेंट का मैस लेते हैं ना वो 1 ग्राम लेते हैं ऑलमोस्ट। फॉर एग्जांपल हमने किसी फूड की चेक करनी है तो 1 ग्राम लेते हैं, उसको बम के अंदर सेट करते हैं, पानी के अंदर उसको थोड़ा देर स्टिर करते हैं, यूनिफॉर्म कूलिंग करते हैं और टेम्परेचर रिकॉर्ड करते हैं T1। देन हम इग्निशन स्टार्ट करते हैं, तो वो फूड या फ्यूल जो भी है वो बर्न करता है, बर्न करने के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है, और एट द एंड ऑफ टेम्परेचर स्टिरर से कंटिन्यूसली शेक करते हैं और वक्तन टेम्परेचर रिकॉर्ड करते हैं। जब यूनिफॉर्म टेम्परेचर होगा तो T2, तो डेल टी फाइंड कर लेंगे, और इस तरीके से m क्रॉस डेल टी फाइंड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। चेक करें जी अब इसकी डिटेल। जी ये डेफिनेशन आपको बता चुका हूँ, यहाँ से यहाँ तक करनी है। यहाँ से स्ट्रक्चर शुरू होगा, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यहाँ से आप हेडिंग देंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अ बम कैलोरीमीटर इज शोन इन फिगर, इट कंसिस्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग सिलेंड्रिकल स्टील वेसल यूजुअली लाइंड विद अ नेमल टू प्रिवेंट कोरोजन। नाउन मैस यानी अबाउट 1 ग्राम ऑफ द टेस्ट सैंपल इज प्लेस्ड इन प्लाटिनियम क्रूसिबल इनसाइड द बम, यानी बम के अंदर उसको प्लेस करते हैं। लिड स्क्रूड टाइटली एंड ऑक्सीजन इज प्रोवाइडेड अंटिल प्रेशर इज अबाउट 20 atm। मैंने बताया था कि उस नट को हम टाइट करते जाते हैं, प्रेशर इंक्रीज होता रहता है, और 20 atm पे उसको एडजस्ट करते हैं। आफ्टर क्लोजिंग द स्क्रू वाल्व द बम कैलोरीमीटर देन इमर्स्ड इन नाउन मैस ऑफ वाटर एंड व्हेन इंसुलेटेड कैलोरीमीटर, उसको एक और कैलोरीमीटर में पुट करते हैं जो पानी से फुल भरा होता है, और उसमें पानी का मैस हमें पता होता है। नेक्स्ट क्या होगा, देन इट इज़ अलो टू अटेन स्टडी टेम्परेचर। मैंने बताया कि कुछ देर तक या उसको स्टीर करेंगे या पड़ा रहने देंगे ताकि यूनिफॉर्म टेम्परेचर हो। इनिशियल टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय यूजिंग द थर्मोमीटर प्रेजेंट इन द कैलोरीमीटर। अब हम इनिशियल टेम्परेचर फाइंड करेंगे, देन हम क्या करेंगे, उसको इग्नाइट करेंगे इलेक्ट्रिकली बाई पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इग्निशन कॉइल, तो उससे करंट को देंगे। टेम्परेचर ऑफ वाटर विच इज स्टीर्ड कंटिन्यूसली इज रिकॉर्डेड एट 30 सेकंड इंटरवल। मैंने आपको बताया वक्तन टेम्परेचर रिकॉर्ड करेंगे, कब वो यूनिफॉर्म होता है, जब वो यूनिफॉर्म होगा तो वो T2 होगा। और फ्रॉम द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर डेल्टा T हीट कैपेसिटी इन किलो जूल पर केल्विन ऑफ बम कैलोरीमीटर इंक्लूडिंग बम वाटर वी कैन कैलकुलेट द इंथैल्पी ऑफ कंबस्टन। तो अगर ये वैल्यूज़ होंगी तो फाइंड कर सकते हैं। और कैसे फाइंड करेंगे, फार्मूला होगा Q मल्टी इज इक्वल टू C क्रॉस डेल्टा T, और इसमें C होगी हीट कैपेसिटी, और ये हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन है कि हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी और अ सिस्टम इज डिफाइंड एज क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर बाई 1 केल्विन। वो था 0 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस। अगर आपने टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस से 1 तक राइज करना है तो जो एनर्जी चाहिए होती है वो स्पेसिफिक हीट होती है, और जस्ट हीट कैपेसिटी क्या होती है अगर आपने टेम्परेचर 1 केल्विन रेज करना है। तो ये फार्मूला लगाएंगे और देन हमारे पास पता चल जाएगा। अगेन एक न्यूमेरिकल है, बिल्कुल इसी तरीके से उसने मैथ्स दिया हुआ है कैलकुलेटेड में। टेम्परेचर राइज उसने बताया कितने केल्विन राइज हुआ है, और हमने एंथैल्पी ऑफ ग्रेफाइट फाइंड करनी है और हीट कैपेसिटी की वैल्यू दे दी है। तो कैसे सॉल्व करेंगे बता चुका हूँ। देखें हीट कैपेसिटी की वैल्यू गिवन है, राइज इन टेम्परेचर है, हीट गेन कितनी है, तो ये फार्मूला लगाएंगे C क्रॉस डेल T और देन पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। और क्योंकि हमारे पास ग्रेफाइट है 10.16 ग्राम, तो हम उसके मोल फाइंड करेंगे क्योंकि ग्रेफाइट इज़ मेड अप ऑफ कार्बन, तो मैस ओवर मोलर मैस करेंगे और टोटल हीट में से ग्रेफाइट की हीट कितनी है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे, और इस तरीके से हमें पता चल जाएगा कि टोटल हीट कितनी रिलीज़ हुई है। तो यहाँ तक आप लोगों ने करना है। लास्ट टॉपिक हमारा रह गया हेज़िस लॉ और बॉर्न हाबर साइकिल। इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।